नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर हैज 11वें नंबर का वीडियो होने वाला है, जिसमें आपके राजस्थान के खनिज और भारत के खनिज कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों, यहाँ पर इसमें 125 प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो हमने जितनी भी RVSC की बुक है दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 6 से लेके और कक्षा 12वीं तक के जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए खड़े किए हैं दोस्तों। यहाँ पर तो इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर तो आज शिक्षक दिवस है दोस्तों यहाँ पर, और शिक्षक दिवस के मौके पर आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। यहाँ पर भगवान करे कि आप लोगों की मंजिल आपको बहुत जल्द मिल जाए, और मैं दुआ करता हूं ईश्वर से दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप भविष्य का आने वाले यानी कि जो देश के युवाओं का, देश के बच्चों का जो दायित्व है वो आपके कंधों पर टिका हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि अब आपको जमकर अच्छे से तैयारी करनी है और अपने देश के सपने को साकार करना है। आपके हमारे सभी देशवासियों के मनोबल को आपको बढ़ाना होगा और यहाँ पर देश को एक ऊंची बुलंदियों तक ले जाना होगा। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान एवं भारत के खनिज होने वाले हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या है 125 है, तो ध्यान रखिएगा। टोटल स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो कि पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछली एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर 4 एग्जाम हुई थी आपकी रीट की, जिसमें 2011, 12, 15 और 18 में पूछे गए हैं। प्रत्येक एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसी में 3 भी पूछ लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इनको देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए कि खनिज यहाँ पर खनिजों से संबंधित कितने कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ पर, और उस पर ज्यादा ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर 2018 की एग्जाम में आपसे, यानी कि बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। 2018 में पूछा गया है पातालीय सेल का, उप पातालीय सेल का, कायांतरिक सेल का या फिर बाहरी आग्नेय सेल का। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बाहरी आग्नेय सेल का ये एक उदाहरण है दोस्तों यहाँ पर। कौन सी? ये बेसाल्ट जो सेल है वो बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2015 की एग्जाम में, निम्न में से कौन सी एक कायांतरिक सेल नहीं है बताइएगा। 2015 में पूछा गया है चूना पत्थर, संगमरमर या फिर सेलेट या फिर क्वार्ट्जाइट। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चूना पत्थर है दोस्तों यहाँ पर ये कायांतरिक सेल में नहीं आती है, ध्यान रख लेना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों प्रश्नों से आपको क्या पता चल जाता है कि यहाँ पर चट्टानों से संबंधित 100% क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर चट्टानों से संबंधित, सब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 2015 में पूछा गया था। अब देखिएगा ये राजस्थान के खनिज के बारे में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है वैसे तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रिट 2015 में पूछा गया है। देखिएगा टंगस्टन, डेगाना, यहाँ पर खान दे रखी है और यहाँ पर जो धातु है वो खनिज है वो दे रखा है। तो आपको पहचानना होगा इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। और सीसा जस्ता देखिएगा राजपुरा दरीबा, और देखिएगा तामा धातु ये सिंघाना, और यहाँ पर अब्रक जामसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब्रक की जो खाने हैं दोस्तों यहाँ पर अधिक भीलवाड़ा में है और भीलवाड़ा में अब्रक की ईंटें बनाई जाती है, ध्यान रख लेना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2015 में पूछा गया है और इसका सही आंसर माना है बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? रिट 2015 में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिएगा भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर जल विद्युत है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भूतापीय ऊर्जा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ये देखिएगा, एक तो होती है गैर परंपरागत ऊर्जा और एक होती है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर ऊर्जा पैदा करना, ये सभी है दोस्तों। यहाँ पर जल विद्युत भी मानव द्वारा बनाई जाती है, पेट्रोलियम विद्युत, प्राकृतिक गैस के माध्यम से विद्युत यहाँ पर बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, भूतापीय ऊर्जा यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा में सम्मिलित नहीं है। अगला देखिएगा, ये भी 2015 में 4 क्वेश्चन आपसे खनिजों से संबंधित पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो भी खनिजों में आती है दोस्तों। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप खनिज पढ़ोगे, बहुत डीपली खनिज पढ़ोगे, तो पूरी चट्टान आपको पढ़नी पड़ेगी। बेसाल्ट, आग्नेय, काया अंतरिक्ष, ये सभी चट्टानें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से विश्व का कौन सा देश अग्रणीय है तांबा उत्पादन में? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। दक्षिण अफ्रीका, चिली, घाना या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चिली हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस चिली जो देश है वो यहाँ पर तांबा उत्पादन में अग्रणीय देश रखता है, अग्रणीय स्थान रखता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है? देखिएगा कितना सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिट में। मृदा है, मृदा है, चट्टान है, पौधे हैं या फिर खनिज है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अजैविक पूछा है, ध्यान रख लेना, अजैविक पूछा है, यानी कि अजैविक संसाधन नहीं है, तो आपको यहां पर जैविक संसाधन ढूंढना है। बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे हो जाएंगे दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन एक और पूछा गया है दोस्तों, यहां पर वो भी अभी आपके सामने आ रहा है दोस्तों। यहां पर अब देखिएगा 2015 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन आपसे 2015 की एग्जाम रेट में पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर खनिजों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2012 की एग्जाम में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? बताइएगा। बेसाल्ट, तांबा या फिर क्रोमाइट या फिर अब्रक? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अब्रक है दोस्तों, यहां पर ये धात्विक खनिज में नहीं आता है, ध्यान रख लेना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2012 की एग्जाम में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। अगला देखिएगा, ये आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2015 में सेम टू सेम इसी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और सेम टू सेम 2012 में भी पूछ लिया गया है। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रिट 2012 में देखिएगा, आणविकरण संसाधन, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक संसाधन जल, जैविक संसाधन वन, सर्वव्यापी संसाधन तांबा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सर्वव्यापी है, ये तांबा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सभी जगह थोड़ी पाया जाता है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? 2011 में पूछा गया है। और ध्यान रखना, टंगस्टन की खान आपसे ऊपर पूछ ली गई है दोस्तों 2015 की एग्जाम में, यानी कि मिलता। आपको समझ में क्या आ रहा है? देखिएगा, प्रश्न को देखिएगा किस तरह से प्रश्न उठाया जा रहा है और पिछली एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं वहीं से लगे डगे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये प्रश्न आपको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों यहाँ पर पिछले सालों के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर 2011 की एग्जाम में फिर पूछा गया है, चट्टान परतों से संबंधित परतें किन चट्टानों में होती है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। जो परतें होती है वो किन चट्टानों में होती है? बताएगा। आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर उपयोग सभी में? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अपसादी चट्टानों में जी हाँ दोस्तों परतें पाई जाती है। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट खनिजों का। इसमें राजस्थान आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन की खनिज आपकी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और कुछ बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, वो विश्व का भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि तीनों हम एक कॉन्सेप्ट में कवर करना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। पहली बार विजिट कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करना हो तो लाइक कर दो, नहीं तो अन्यथा मत करो दोस्तों यहाँ पर। पहले वीडियो को कंप्लीट देख लो दोस्तों यहाँ पर। अगर आपका दिल बोलता है कि अच्छा वीडियो है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, तभी लाइक करना और शेयर करना। देखिएगा,
राजस्थान में खनिजों की आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां स्थान हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, देश में सर्वाधिक खाने किस राज्य में है बताइएगा। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। जी हां दोस्तों, राजस्थान, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में किस खनिज में राज्य का एक अधिकार है बताइएगा। यानी कि ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, टंगस्टन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिप्सम आपको पढ़ना पड़ेगा, चांदी आपको पढ़नी पड़ेगी, बोलोस्टोनाइट आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों यहां पर, जिसमें एक अधिकार रखता है, यानी कि 90% से 95% की भागीदारी राजस्थान में है दोस्तों यहां पर उस खनिज की, वो तो आपको याद करना होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, बोलोस्टोनाइट हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 95 यानी कि 100% बोलोस्टोनाइट राजस्थान से ही प्राप्त होता है देश का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चांदी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, पहला स्थान रखता है दोस्तों यहां पर, प्रथम स्थान है चांदी के उत्पादन में। और ये चांदी जो निकलती है दोस्तों यहां पर, वो सीसा और जस्ता के साथ मिश्रण होते हुए निकलती है दोस्तों यहां पर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, तांबा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान हो जाएगा। तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान एमपी का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दूसरा यहां पर हो जाएगा राजस्थान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश की सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी सिंघाना किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, चूरू में, उदयपुर में, झुंझुनू में या फिर अलवर में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झुंझुनू में दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, झुंझुनू में है और खोदरीवा अलवर में है, दोनों ही खाने अलवर और झुंझुनू में है, तांबे उत्पादन की है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताएगा, देश की एकमात्र टंगस्टन उत्पादन की खान डेगाना राज्य के किस जिले में स्थित है। नागौर जिले में या फिर भीलवाड़ा या फिर राजसमंद या फिर उदयपुर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर जिले में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, राजस्थान में मैग्नीज उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है। प्रथम स्थान पर आता है दोस्तों यहां पर मैग्नीज उत्पादन में बांसवाड़ा, बीकानेर, जयपुर या फिर सवाई माधोपुर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन होती है राजस्थान में, पहले स्थान पर आता है बांसवाड़ा मैग्नीज उत्पादन के लिए। अगला देखिएगा यहां पर आनंदपुर भूपिया, ध्यान रखना ये भूपिया है दोस्तों यहां पर, भूपिया बांसवाड़ा से किस खनिज धातु का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सोने उत्पादन में दोस्तों यहाँ पर सोने की खान है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भारत की सबसे बड़ी सोने की खान हो जाएगी कोलार, कर्नाटक में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अगर राजस्थान में पूछे तो ध्यान रखना बांसवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य में सर्वाधिक किस किस्म का लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा इसका सही आंसर बताइएगा। तीन ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है सबसे अधिक है, और ये लोहा पाया जाता है वो जयपुर है, दौसा है और उदयपुर की खानों से निकाला जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खोदरीवा अलवर से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है। अब देखिएगा, पहले तो आपको बताया था, यानी कि जो यहां पर बताई गई थी, जो झुंझुनू में जो खान थी दोस्तों यहां पर सिंघाना, उसके बारे में बताया था। अब यहां पर दूसरी खान आ चुकी है तांबे की, वो कौन सी है, खोदरीवा अलवर में है, ध्यान रख लेना तांबे की है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, फेल्सपार खनिज राजस्थान के किस जिले में निकलता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा, एक ट्रिक लगा लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके दिल और दिमाग में एक ट्रिक है, सबसे अधिक स्टूडेंट फेल और पास कहां होते हैं ये बताओ। अजमेर बोर्ड से होते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से होते हैं, पास भी होते हैं बहुत से स्टूडेंट, तो बताना वो होगा फेल्स पास जो खनिज है वो कहां मिलता है। तो आपके दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ गया होगा, यानी कि मकरेड़ा की खान अजमेर से निकाला जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में
राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फास्फेट का उत्पादन किस जिले में होता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कोटड़ा उदयपुर। और रॉक फास्फेट का जो उत्पादन किया जाता है ये उर्वरकों के लिए उत्पादन किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में गुलाबी रंग का संगमरमर किस जिले में निकाला जाता है बताइएगा। जालौर में, पाली में, श्रीगंगानगर या फिर बांसवाड़ा में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौर से निकाला जाता है गुलाबी रंग का पत्थर दोस्तों यहां पर। और देखिएगा लाल रंग का पाया जाता है अपने करौली जिले में पाया जाता है, और सफेद रंग का पाया जाता है दोस्तों यहां पर धौलपुर जिले में पाया जाता है, काले रंग का पाया जाता है जयपुर में पाया जाता है, बादामी रंग का पाया जाता है वो जोधपुर में पाया जाता है, पीले रंग का पाया जाता है वो जैसलमेर में पाया जाता है, 7 रंग का जो संगमरमर पाया जाता है वो पाली में पाया जाता है, और यहां पर सफेद संगमरमर पाया जाता है वो बखराना का प्रसिद्ध है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, 7 रंग का संगमरमर कहां निकाला जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली में। जी हां दोस्तों, पाली जिला, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पीले पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कोटा स्टोन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा है। भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा या फिर करौली। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा जिला हो जाएगा दोस्तों यहां पर। और जो ये कोटा स्टोन है ये सिलेटिया पत्थर के नाम से जाना जाता है, और सिलेटिया पत्थर आप जानते हो कहां पर निकलता है, ये यहां पर जमीन के लगभग यहां पर दोस्तों यहां पर 200 लगभग 230 फुट की गहराई पर निकलता है। लेकिन आपको पता है कि यहां पर जो कोटा है दोस्तों यहां पर वो यहां पर चंबल नदी के किनारे पर, और चंबल नदी के आसपास जो खाने हैं दोस्तों यहां पर इसमें यहां पर सिलेटिया पत्थर मिलता है, कोटा स्टोन मिलता है दोस्तों यहां पर, जो कुछ नीले कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में काले रंग का संगमरमर किस जिले में निकलता है बताना होगा। आपके सामने ऑप्शन है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काले रंग का पत्थर। देखिएगा आपके या किचन में लगा हुआ होगा दोस्तों यहां पर काले रंग का जो यहां पर स्लेटिया जो पत्थर है वो लगा हुआ होगा, उस पत्थर की बात हो रही है। वो कहां पर निकलता है ये ध्यान रख लेना, ये भैंसालाना जयपुर में निकलता है। अब देखिएगा इस नाम से आप याद कर लेना, भैंस कैसी होती है, काली होती है, तो ये पत्थर भी कैसा निकाला जाता है, काला निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंसालाना जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगमरमर की मंडी राजस्थान की कौन सी मंडी प्रसिद्ध है बताइएगा। किशनगढ़, अजमेर, मोहनगढ़, जैसलमेर, बिलाड़ा, जोधपुर या फिर देशनोक, बीकानेर। तो दोस्तों ध्यान रखना ये जो मंडी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किशनगढ़ हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा यहां से जो माल जाता है दोस्तों पर कोटा एयरपोर्ट में कोटा पर जाता है दोस्तों पर, और कोटा से ये जाता है दोस्तों पर कांडला बंदरगाह जाता है दोस्तों पर, और कांडला बंदरगाह जाता है वो विदेशों के लिए, यहां से ये जो पत्थर है दोस्तों पर ये निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के किस जिले का पहला स्थान है। राजसमंद, अलवर या फिर अजमेर या फिर उदयपुर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद हो जाएगा पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेनाइट सिटी किस जिले को कहा जाता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालौर जिले को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, देश में इमारती पत्थर उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान रखता है। अगर राजस्थान में कोई जिला पूछे तो ध्यान रख लेना जोधपुर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, इमारती पत्थरों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान किस जिले का प्रथम स्थान रखता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जोधपुर रखता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों से निकाला जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों से खनिज तेल निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्राकृतिक गैस घोटारू किस जिले में स्थित है। भंडार क्षेत्र में है दोस्तों यहां पर, ये जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में है ये, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, लाल पत्थर राजस्थान के किन जिलों से मिलता है बताएगा। चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, करौली या फिर उदयपुर, राजसमंद।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धौलपुर और करौली से लाल पत्थर निकाला जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान में रिफाइनरी किस जिले में स्थापित की गई है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि पंचभद्रा बाड़मेर में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 91 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर दीजिएगा यानी कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका और 2 क्वेश्चन 100% आने की संभावना है आपके पेपर से। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपका पिंकेश मीना टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से अगर आप जुड़ गए ना तो 100% दोस्तों यहाँ पर आप 5 दिन में 10 दिन में कोर्स को कवर कर लोगे दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से। तो देखिएगा आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगा, उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा पिंकेश मीना राजस्थान के आपको सर्च करना पड़ेगा। वहां पर 18,000 स्टूडेंट है, रोज यहां पर आपकी 8 बजे नाइट 8 बजे और सुबह 10 बजे से क्यूज स्टार्ट होती है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे यहां पर क्लास ली जाती है दोस्तों यहां पर और आपका तुरंत रिजल्ट निकाला जाता है। तो प्लीज देखिएगा यहां पर ये जो आपका राजस्थान इतिहास चेटक का जो इस पर फ्रेम लगा हुआ है दोस्तों यहां पर, जिसमें आपको सभी एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। तो प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा और यहां पर जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जाली और झरोकों का शहर किसे कहा जाता है बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में अब्रक की जो ईंटें हैं वो किस जिले में बनाई जाती है बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिला अब्रक की ईंटों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है बताइएगा। पेट्रोलियम हेतु, खनिज पदार्थ हेतु, जिप्सम हेतु, बायोगैस हेतु। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम हेतु है दोस्तों यहाँ पर। जो ये बाड़मेर जो बेसन है दोस्तों यहाँ पर, बाड़मेर जो जिला है यानी कि जो रिफाइनरी लगी हुई है पंचभद्रा है और यहाँ पर लीलन है, इस क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर में यानी कि यहाँ पर पेट्रोलियम के विपुल भंडार मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिला हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने सबसे अधिक जो भंडार मिले हैं हीलियम गैस के वो किस जिले में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा घोटारू जैसलमेर में। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ध्यान रखना अगर गैसों से पूछे गैस कहां पर मिलती है तो ध्यान रखना जैसलमेर जिला है नंबर 1 पर और तेल क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर जिले है नंबर 1 पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भीलवाड़ा जिले के आगूचा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, सीसा जस्ता अब्रक कैल्साइट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा जस्ता। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्थान में नाथ्रा की पाल उदयपुर क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने लोहा, मैग्नीज, बेरिलियम या फिर सीसा जस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा निकाला जाता है, ध्यान रख लेना लोहा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ऐश्वर्या तेल के क्षेत्र है निम्न में से ये किस जिले में है। ये देखिएगा सेकंड ग्रेड में है और यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर। ये तेल से संबंधित क्षेत्र तो ये हो जाएंगे मैंने अभी आपको बताए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर वह खनिज जिसमें राजस्थान का एक अधिकार प्राप्त है कौन सा है बताइएगा। अब जो खनिज है वो आपके सामने आ चुके हैं, देखिएगा इसमें है राजस्थान एक अधिकार रखता है, देश में सबसे अधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। देखिएगा जाफसर होता है, तांबड़ा होता है, पन्ना भी होता है और बोलोस्टोनाइट भी होता है। ये 90% से 100% राजस्थान में मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा एशिया का सबश्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार उपलब्ध होता है, भंडार कहां पर है अश्क बताना होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिले का रामपुर अगूचा से प्राप्त होता है, ध्यान रखना ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर पंचभद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका उपयुक्त उपक्रम है बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा HPCL का है यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा पंचभद्रा में जो ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है वो किसका उपक्रम है, वो HPCL का है दोस्तों। यहाँ पर ये वैसे केंद्र सरकार का उपक्रम है, ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
राजस्थान में पन्ने की खान कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों जिलों में। जी हां दोस्तों, देखिएगा यानी कि अजमेर जिले में और उदयपुर जिले में यहां पर पन्ने की खान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है? अब्रक, घिया, पत्थर या फिर फ्लोराइड या फिर रॉक फास्फेट, टंगस्टन या फिर जिप्सम या फिर सीसा, जस्ता या तांबा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि रॉक फास्फेट, टंगस्टन और जिप्सम। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान कौन सा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में खनिज उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान रहा है? 34% है, 44%, 22% या फिर 15% है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22% की भागीदारी राजस्थान की है खनिज उत्पादन में। आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर 67 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में लिथियम किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर में, उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिथियम के सबसे अधिक जो भंडार मिलते हैं वो यहाँ पर अजमेर में मिलते हैं। ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर अजमेर में लिथियम के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुल्तानी मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, पहचान कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में मुल्तानी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। और मुल्तानी मिट्टी का कलर कैसा होता है आपको पता है, पीले कलर की होती है। तो पीले कलर का जो पत्थर होता है वो कुछ इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र स्थित है, कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरसिंगर, कपूरडी और मेरता। जी हाँ दोस्तों, ये बीकानेर और यहाँ पर नागौर जिलों में स्थित है। बरसिंगर, कपूरडी और मेरता ये किसके लिए खनिज है? लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन होता है? मैंने अभी आपको बताया था, तो बताइएगा इसका सही आंसर। याद हो गया होगा, फेल्सपार सबसे अधिक फैल और पास, तो अजमेर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्न में से एक गलत युग्म की पहचान कीजिएगा। जिप्सम पलाना, गुलाब संगमरमर बाबरबाल या फिर तांबड़ा राजमहल टोंक, यूरेनियम कुराड़िया। तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जिप्सम फलाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक लोहा किस जिले में पाया जाता है? पहले नंबर लोहा उत्पादन में कौन सा है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, कौन सा खनिज उर्वरकों के लिए उत्पादन में काम में लिया जाता है? जिप्सम, डोलोमाइट, घिया पत्थर, मुल्तानी मिट्टी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, पेट्रोलियम उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार किस जिले में मिले हैं? उदयपुर, नागौर, बांसवाड़ा या फिर जयपुर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बांसवाड़ा में मिले हैं। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान थार मरुस्थल क्यों चर्चित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के विपुल भंडार पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये मरुस्थल पाया जाता है। मरुस्थल के फेमस है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, ये इन देशों में सबसे अधिक जो तेल है वो क्यों निकाला जाता है? क्योंकि ये मरुस्थल ये क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक तेल भंडार किस जिले में मिलता है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर की मूर्तियां किस जिले में बनाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर जिला पहले नंबर पर आता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं, रानेरी गांव किस जिले में स्थित है?
जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर या फिर बीकानेर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रानेरी गांव है, ये बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, वे खनिज जिसमें राजस्थान का देश में एक अधिकार है, कौन कौन से है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जेपसर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और बोलोस्टोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान को किस खनिज में एक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बहुत कम टाइम में मैं आपके लिए बहुत अधिक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर अब आपको जमकर अटेंड करने हैं कोर्स और एक एक वीडियो अच्छे तरीके से अटेंड करना है, याद करना है पूरी तरह से दोस्तों। यहाँ पर अगर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको टफ लगे उसको 2 बार रीड जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? बताइएगा। जैसलमेर, धौलपुर, बीकानेर या फिर बांसवाड़ा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। यहाँ पर बताना होगा सभी को कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर उदयपुर, इनमें से? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में यूरेनियम प्राप्त होता है, कहां से निकलता है यूरेनियम? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उमरा की खान उदयपुर से निकाला जाता है यूरेनियम। अगला देखिएगा, नागड़ा बाड़मेर गांव का संबंध है, बताइएगा किससे है? ऑप्शन आपके सामने है, तो यहां निकाला जाता है खनिज तेल निकाला जाता है, नागड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1991 भारत सरकार की प्रथम खनिज नीति थी दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत सरकार की नवीनतम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 में, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेशनल जीके के आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रथम राज्य खनिज नीति की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने, जो ये खनिज विकास निगम है ये कहां पर है और कब हुई थी इसकी स्थापना? ये जयपुर में है, तो बताना होगा इसका सही आंसर 79 में हुई थी, 1979 में हुई थी, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य की नवीनतम खनिज नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, नवीन वर्तमान में जो राजस्थान की खनिज नीति है वो कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 में, जून 2015 में ये राजस्थान की थी और यहां पर जून 2018 में ये भारत की नवीनतम थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक संपन्न है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। अब ये जो छोटा नागपुर का पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, यहाँ पर इसमें सबसे अधिक यहाँ पर खनिज निकाले जाते हैं, तो इसका सही है बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान है दोस्तों यहाँ पर लोहा उत्पादन में, आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा किस प्रकार का है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कोलार, खेतड़ी, गया या फिर मयूरगंज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी। जी हाँ दोस्तों, खेतड़ी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलवर में है। अगला देखिएगा, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, ध्यान रख लेना, बॉक्साइट उत्पादन करने में उड़ीसा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहां उपलब्ध है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताएगा कोलार खान, मैंने अभी आपको बताया था कहां पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक है दोस्तों यहां पर, और कर्नाटक में सबसे अधिक सोना उत्पादन किया जाता है। अगला देखिएगा, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 41 क्वेश्चन और बचे हुए, बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों। यहां पर अगर कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, अगर 2 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं आपकी एग्जाम में एसएसटी के पेपर में, तो दोस्तों यहां पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कीजिएगा। तो इसका सही आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका, तो बताना होगा इसका करंट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में है डेगाना में दोस्तों, यहां पर डेगाना भाकरी की खान है दोस्तों, यहां पर यहां से टंगस्टन निकाला जाता है। अगला देखिएगा, देश में कुल कोयला उत्पादन में राज्य झारखंड की भागीदारी क्या है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, आपको पता है सबसे अधिक जो कोयला उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। अब यहां पर आपसे परसेंट पूछ लेता है तो बताना होगा करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20% जो कोयला उत्पादन करता है झारखंड करता है दोस्तों यहां पर देश में, तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। यहां पर आपके लिए मात्र 1 सेकंड का समय, तब यहां पर देखिएगा कौन कौन सब्सक्राइब करता है, कौन कौन स्टूडेंट यहां तक पहुंचा है, ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी में। जी हां दोस्तों, ये दामोदर घाटी है आपके झारखंड है, पश्चिम बंगाल के उधर है दोस्तों, यहां पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के पास में, यहां पर सबसे अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है? बताइएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, सबसे बड़ी खान है दोस्तों यहां पर ये झरिया, यहां से सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये धनबाद में हो जाएगी। और धनबाद कहां पर है? ये झारखंड में हो जाएगा, धनबाद कोयले के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, एल्युमिनियम या फिर तांबा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहां पर सिंह भूमि। जी हां देखिएगा, यहां पर 260 स्टूडेंटों ने आंसर दिया है, जिनमें से 54% लोगों ने कोयला दिया है। अरे कोयले के लिए नहीं है ये, बल्कि तांबे के लिए उत्पादन के लिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य। झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किया जाता है, तो झारखंड के आसपास पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक जो कंपनी है लोहा उत्पादन करने के लिए वो सबसे अधिक यहीं पर संकेंद्रित है, यहीं पर लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेतड़ी किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, तो बताइएगा। तो ध्यान रखना, जो कोलार खान है ये सोने के लिए है दोस्तों, यहाँ पर लोहा दे रखा है। अब देखिएगा, कालाहांडी जो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, जावर खान ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और कालाहांडी कहाँ पे? उड़ीसा में, ये ध्यान रख लेना, ये उड़ीसा में, जावर राजस्थान में, कोलार कर्नाटक में है, डेगाना कहाँ पर है? राजस्थान में, ये टंगस्टन के लिए फेमस है। अगला देखिएगा, यहाँ पर किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा।
अब्रक, जिप्सम, लोहा या फिर ग्रेफाइट है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्रक। जी हाँ, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत किस देश को लोहा का सर्वाधिक निर्यात करता है? ऑप्शन आपके सामने है जापान, जर्मनी, यूके या फिर यूएसए। ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जापान को सबसे अधिक यहां पर लोहा यानी कि जो बेचता है वो भारत बेचता है। आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? बताइएगा। पिछले प्रश्न आया था कि राजस्थान सरकार की अलग से खनिज नीति बनाई है, भारत सरकार ने अलग से बनाई है, तो उस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल राज्य सरकार का अधिकार रहता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है सबसे अधिक जो हीरा निकाला जाता है, हीरे का कार्य किया जाता है, डायमंड बनाए जाते हैं, वो कहां बनाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, सूरत पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहां स्थापित की गई थी? स्वर्ण रिफाइनरी का मतलब है सोने का उत्खनन करती है और सोने का इसमें शुद्धिकरण किया जाता है। तो बताना होगा करेक्ट आंसर कहां पर। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरपुर में। जी हां दोस्तों, सिरपुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? कर्नाटक, असम, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे रिट में पूछा गया था दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिट में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, तो ध्यान रखना केरल ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विश्व के अब्रक व्यापार में भारत का योगदान कितना % है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100%। जो अब्रक का उत्पादन होता है वो यहां पर भारत से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धात्विक खनिज की श्रेणी में किस खनिज को रखा जाता है? कोयला को, चूना पत्थर को, अब्रक को या फिर तांबा को? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा खनिज एलो धातु में नहीं है? सीसा, सल्फर, कोयला या फिर सोना? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, सल्फर नहीं आता है दोस्तों यहां पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? कोयला होता है, तांबा होता है, अब्रक होता है या फिर लोहा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों से कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में प्रमुख डिगबोई तेल क्षेत्र है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो ये जो डिगबोई है वो असम में है, ध्यान रख लेना असम में है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, चांदी उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, विश्व में लोहा अयस्क उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर तृतीय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान रखता है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पांचवा या फिर चौथा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान रखता है। कोयले के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर किस खनिज को काला सोना के नाम से जाना जाता है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काला क्या होता है? कोयला होता है, तो कोयले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरेनियम के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान? यूरेनियम कहां निकाला जाता है? यूरेनियम तो सबसे अधिक जो यूरेनियम की जो खाने हैं वो झारखंड में है। अगला देखिएगा, भारत में सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादन किया जाता है? बताइएगा। झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान? तो यहां पर राजस्थान आपका पहला स्थान आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है? बताइएगा। कहां पर किया जाता है? तो ध्यान रखना, नमक उत्पादन किया जाता है वो गुजरात में किया जाता है। अगर प्रश्न झीलों के आधार पर कि झीलों से सबसे अधिक जो नमक तैयार किया जाता है वो राजस्थान में किया जाता है दोस्तों। यहां पर झीलों से, अगर यहां पर ये समुद्री नमक भी बनाया जाता है यहां गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कौन सा खनिज उर्वरकों के लिए उत्पादन में काम में लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा,
देश में इमारती पत्थर उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, बताएगा। मैंने आपको बताया था पहले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है। अगला देखिएगा, देश की सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी सिकाना किस जिले में है, तो ध्यान रखना झुंझुनू में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का किस खनिज में एक अधिकार है, तो ध्यान रखना बोलस्टोनाइट में हो जाएगा। अगला देखिएगा, देश में सर्वाधिक खाने किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजस्थान, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां स्थित है, कोयला दिल्ली चेन्नई या फिर कोलकाता, दिल्ली चेन्नई या फिर हैदराबाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है दोस्तों यहाँ पर ये डायनामाइट लिमिटेड सेंटर है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं किया गया है, बताना होगा। कोयला सिंगरेनी, तांबा खेतड़ी, लोहा अयस्क कंदमुक या फिर मैग्नीज कोरापुट, तो इसमें से बिल्कुल आपको गलत पहचानना है, तो ये हो जाएगा मैग्नीज कोरापुट। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है मध्य प्रदेश से, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हमारे देश में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताना होगा किस राज्य से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई क्षेत्र से होता है। अगला देखिएगा, विश्व स्तर पर तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, बताएगा। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर आपसे रेट के एग्जाम में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सर्वाधिक लोहा अयस्क उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। अगला देखिएगा, रॉक फास्फेट के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है किसका है, बताएगा। तो ये हो जाएगा राजस्थान का हो जाएगा रॉक फास्फेट में भी। अगला देखिएगा, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने बताएगा। काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को, ग्रेनाइट को, मैग्नीशियम को या फिर प्राकृतिक गैस को, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आपने 125 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपने पूरा कवर कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से आने की पूर्ण रूप संभावना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में आपसे पूछता है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक है तो आप आध घंटे का टाइम निकाल के उस ऑथेंटिक बुक को अब भी तुरंत पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वो आपको अच्छे से याद हो जाए दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, ये इन कॉन्सेप्टों पर ज्यादा ध्यान देना। जो भी स्टूडेंट ट्रेड की तैयारी कर रहा है, जिसकी एग्जाम में 26 सितंबर को, और जिसके जो कॉन्सेप्ट वीक हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, इन पर सबसे अधिक ध्यान देना है आपको। राष्ट्रपति में 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 100%, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और यहाँ पर राजस्थान की जलवायु से भी 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा, और भारत के संविधान पर ज्यादा फोकस रखना है आपको। और देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान एवं भारत का भौतिक प्रदेश से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान एवं भारत की जनसंख्या से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान एवं भारत के उद्योग से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राजस्थान की चित्रकला से हो सकता है 1 क्वेश्चन आपसे पूछ ले, बैंकिंग प्रणाली से 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रख लेना, और राजस्थान एवं भारत के प्रमुख खनिज से भी 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से यानी कि टोटल आपके 60 प्रश्न आने वाले हैं। तो 60 में से मात्र और मात्र इन 11 वीडियो में से दोस्तों यहाँ पर आपके लगभग 25 प्रश्न आने वाले हैं पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने ये 11 कॉन्सेप्ट देखिएगा, मात्र आपको लगभग और लगभग आपका है वो यहाँ पर 40 से 45% एसएसटी आपको केवल 11 वीडियो में कंप्लीट हो रही है दोस्तों यहाँ पर। हैज वाले वीडियो जरूर देखना दोस्तों यहाँ पर, जो हैज वाले वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज बताना ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा है दोस्तों यहाँ पर, प्लीज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों यहाँ पर।